और चलिए अब बात करते हैं अहम खबरों की। दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो समिति की बैठक चल रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है जिसमें संजय पासवान, सुशील मोदी, अर्जुन मुंडा भी मौजूद हैं। संकल्प समिति करेगी मैनिफेस्टो का निर्माण। केशव प्रसाद मौर्य, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद है। पार्टी कई स्तर पर सुझाव के बाद मैनिफेस्टो बनाएगी और इसलिए तमाम जगहों से सुझाव भी मांगे गए हैं। तो पहले चुनाव का ऐलान हुआ और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक में संजय पासवान, सुशील मोदी, अर्जुन मुंडा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल मौजूद है। और हम आपको यह भी बता दें कि यही संकल्प समिति है जो मैनिफेस्टो का निर्माण करेगी और इसके लिए कई स्तर पर सुझाव मांगे गए हैं पार्टी की तरफ से और इन सुझावों को एक साथ रखकर मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके बाद मैनिफेस्टो में तमाम सुझावों को शामिल भी किया जाएगा। और हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ इसी खबर पर सीधे दिल्ली से जुड़े। अनूप, कितना अहम माना जाए इस बैठक को? क्या तय होगा इस बैठक के बाद? देखिए, काफ़ी अहम बैठक थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। अभी ये बैठक खत्म हुई है और ये कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल ही मैनिफेस्टो कमेटी की सब कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल राजनाथ सिंह से मिला था। इसके अलावा महिलाओं का भी एक डेलीगेशन राजनाथ सिंह से मिला था। तो तमाम मसलों पर इस संकल्प समिति में जो है चीज़ों को लाई जाएगी पार्टी की तरफ से और संकल्प जताया जाएगा कि पार्टी आगे आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ों पर फोकस करने वाली है, किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान देगी। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि अभी जो है वो बैठकों का दौर जारी है। अभी तुरंत फैसला नहीं लिया जाएगा। लगातार ये जो बैठक है मैनिफेस्टो कमेटी की वो आगे भी चलने वाली है और उसके बाद पार्टी आखिरी पहुंचेगी कि किन किन बातों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि किसानों को लेकर के पार्टी ने अब तक क्या किया और आगे क्या करने वाली है, महिलाओं को लेकर पार्टी का क्या एजेंडा रहने वाला है। इसके अलावा इस पूरे मैनिफेस्टो का जो थीम होगा वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद होने वाला है और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी इसमें शामिल किया जाएगा कि इस तरह की चीज़ों पर किसी भी तरीके से पार्टी और सरकार समझौता नहीं करने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक हुई है दिल्ली में और अहम माना जा रहा है इस बैठक को। इस बैठक में राजनाथ सिंह मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। संजय पासवान, सुशील मोदी, अर्जुन मुंडा के साथ केशव प्रसाद मौर्य, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद थे और कहा जा रहा है कि कई और बैठकें होंगी उसके बाद मैनिफेस्टो बनाया जाएगा इसी कमेटी की तरफ से, इसी समिति की तरफ से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद से नागमणि उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। आज इसी सिलसिले में नागमणि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अभयानंद सुमन के साथ ही उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार और पार्टी महासचिव मनोरंजन कुशवाहा भी अपना इस्तीफा पार्टी से दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागमणि राजनीति में अपने नए ठिकाने का खुलासा भी कर सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नागमणि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम प्रेस वाले यहां इस वक्त मौजूद हैं। सब ज्वाइंट हैंड उठा लीजिए। तो देखिए, तमाम वो लोग हैं जो इन्होंने आरएलएसपी से नाता तोड़ दिया है और नागमणि इन सब में सबसे मुख्य नाम है। हम आपको नागमणि के बारे में बताएं तो शोषित समाज दल से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री भी थे, कुर्था सीट से विधायक रह चुके हैं, वहीं चतरा से सांसद भी रह चुके हैं और लगातार सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी विशेषता नागमणि की, लगातार पार्टियां बदलने के लिए चर्चित रहे हैं। आरएसपी में भी वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और नीतीश के साथ दिखने के बाद पार्टी से इस्तीफा दिया है। मतलब हमारे बाएं तरफ प्रदीप मिश्रा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और उपेंद्र कुशवाहा के राइट हैंड के रूप में जाने जाते थे और जब से ये पार्टी बनी थी उस समय एक तरह से पार्टी का पूरा जिम्मेवारी के साथ ही काम किए हैं। हमारे दूसरे राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता प्रोफेसर अभयानंद सुमन पटेल जी
प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन पटेल जी जो राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हैं, संतोष कुमार प्रसाद जी, राजीव जायसवाल जी अभी पहुंचने वाले हैं, क्रांति प्रकाश जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे बने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, सत्येंद्र कुमार जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता रहे हैं, मनोरंजन कुशवाहा जी प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता, संजीव कुमार सिंह प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता, अमरेंद्र वर्मा जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, श्रीमती मनीषा शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला से, मनीषा जी, चुन्ने खान जी जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये तमाम जो हमारे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख नेता, राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश स्तर के सभी सम्मानित साथी आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के तानाशाही रवैया के वजह से, और दूसरा ये उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर कहा करते थे कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मोतिहारी सीट बेचने का काम किया, 9 करोड़ रुपया माधव आनंद से लेकर के उन्होंने बेचने का काम किया। मैंने पहले भी कहा था, आज प्रदीप मिश्रा जी आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने इनके साथ क्या किया और कितना पैसा लिया अकाउंट्स के साथ। तो मैं खास तौर से इस बात को कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने शहीद जगदेव प्रसाद का अपमान किया। जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद को सोचतों का मसीहा कहा जाता है, बिहार भारत लेनिन कहा जाता है, उनका स्मारक का जो उद्घाटन 8 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए थे, और उनको 2 बार हमने खुद जब मंत्री थे तो हमने कहा था कि आप उद्घाटन कर दीजिए, लेकिन दोनों बार उन्होंने बहाना मार करके, पहली बार कहा कि भाई साहब वो प्रधानमंत्री जी का टाइम मिल गया, और दूसरा बार उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का कार्यक्रम हो गया इसलिए मुझे जाना है तो टाइम बढ़ा दीजिए। लेकिन सब पता है आप लोग को कि 2 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का चिटकोरा चौराहा पर सरकारी कार्यक्रम था। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि 8 तारीख को उसका उद्घाटन करेंगे। पूर्व कार्यक्रम के आधार पर हम लोग वहाँ गए और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, और उसी दिन शहीद जगदेव प्रसाद जो बिहार लेनिन के पॉइंट पर मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और आज़ादी के बाद पहली बार कुशवाहा समाज को हम लोग एकजुट करने का काम किया था, तो कुशवाहा समाज को की एकता को चकनाचूर करने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। पूरे बिहार के खास तौर से कुशवाहा समाज बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा को नेग्लेक्ट कर दिया है, और मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा समाज की नीति को तोड़ा है, मुझे डर इस बात का है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में जहां भी जाएंगे कुशवाहा समाज उनको जूते चप्पल और ईंट पत्थर से स्वागत करेगा। इसलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इनको उपेंद्र कुशवाहा के लिए सुरक्षा बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं
कि उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ 2 विधायक थे, दोनों विधायक पहले ही छोड़ के चले गए। एमएलसी थे, वो छोड़ के चले गए। श्री भगवान सिंह जी कुशवाहा के बहुत मजबूत नेता थे, पूर्व मंत्री, वो छोड़ के चले गए। तो आज के तारीख में जितने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, सब आपके सामने हैं। सब लोग पार्टी से त्याग पत्र दिए हैं और एनडीए के साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके आगे चलेंगे। और खास तौर से यहाँ जितने साथी हैं सभी बाबू नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके सफल नेतृत्व में हम लोग जेडीयू में जल्द शामिल होंगे। इसकी भी सूचना आपको जल्द देंगे। और चूंकि नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा गया है और सुशासन की सरकार है, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लोग विपक्ष के लोग कमेंट्स करते थे कि 56 इंच का सीना कहाँ गया, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता जान गई इस बात को कि नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंची का नहीं 156 इंच का है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लोकसभा चुनाव के लिए एलजेपी से। बड़ी खबर है, एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का बयान सामने आया है। हाजीपुर संसदीय सीट से पशुपति कुमार पारस होंगे उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर है, हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान चुनाव। पशुपति कुमार पारस ने चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। संसदीय बोर्ड में फैसले के बाद वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो खबर आ रही है एलजेपी से, जहां एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हाजीपुर संसदीय सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसे लेकर पशुपति कुमार पारस ने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता दी है। संसदीय बोर्ड में फैसले के बाद इस पर मुहर लग सकती है। अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। पारस जी, हाजीपुर की जो सीट है वो लोजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। आपके जो पार्टी प्रमुख है रामविलास पासवान, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से इस सीट को कभी जीता था। अब ये सवाल उठ गया है कि क्या रामविलास पासवान हाजीपुर सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई कि राज्यसभा वो जाएंगे। फिर एक और एपिसोड आया कि शायद वो लड़ सकते हैं। हाजीपुर को लेकर पार्टी ने क्या फैसला किया? देखिए, बड़े साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 77 से लेके आज तक हाजीपुर का प्रदेश 42 वर्ष हुआ। 42 वर्ष से हाजीपुर से हम लोग का व्यक्तिगत लगाव हुआ, पारिवारिक लगाव है। एक एक व्यक्ति एक एक घर से हम लोग का रिश्ता है। जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव लड़ने का सवाल है, तो वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राज्यसभा में जाएंगे। और हाजीपुर की सीट लोजपा कोटे का सीट है, तो हम लोग का ये प्रयास है, पार्टी का ये निर्देश है कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को वहाँ लाया जाए, जो अच्छे मतों से हम लोग विजयी हों। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला 2-4 दिन में होने वाला है। और ये हाजीपुर से चाहे हमारी भाभी जी लड़ेंगे चुनाव या दूसरा कोई भी लड़ सकता है। लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वो हम